नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ दीप्ति द्विवेदी और वक्त है फटाफट खबरों का। आज हिंदी दिवस है। हिंदी भाषा को 14 सितंबर 1949 को राजभाषा का दर्जा दिया गया, लिहाजा इस दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। गुजरात के सूरत में पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंडोर स्टेडियम में 2 दिवसीय अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन का आयोजन। इस सम्मेलन का उद्घाटन अमित शाह करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने जरूरी दवाओं की राष्ट्रीय सूची जारी की। इस लिस्ट में 384 मेडिसिन को शामिल किया गया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 384 दवाओं की ये सूची 2015 के बाद अपडेट की गई है। बहुत लंबी प्रक्रिया में 350 से अधिक विशेषज्ञों के साथ 140 लोगों के विचार विमर्श के बाद इसे जारी किया गया। अंबाला में गृह मंत्री अनिल विज आज जनता कैंप लगाकर जन समस्याएं सुनेंगे। कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान करेंगे। राज्यसभा सांसद कार्तिक शर्मा आज एक दिवसीय दौरे पर झज्जर पहुंचेंगे। कार्तिक शर्मा जिले के गांव खातीवास के निजी स्कूल में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तूनख्वा जिले के एक विस्फोट में शांति समिति के एक सदस्य और 2 पुलिस अधिकारियों सहित कम से कम 5 लोगों के मारे जाने की खबर है। पुलिस ने बताया दोषियों की गिरफ्तारी के लिए तलाशी अभियान शुरू किया गया। अभी तक किसी आतंकी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में लागू केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा बैठक की और कहा राज्य में कोई भी व्यक्ति बिना घर के नहीं होना चाहिए। गरीब से गरीब व्यक्ति के सिर पर छत मुहैया कराना लक्ष्य। सीएम ने इस मौके पर पीएम आवास योजना शहरी एवं ग्रामीण, पीएम सड़क योजना शहरी व ग्रामीण, पीएम जीवन ज्योति योजना, अटल पेंशन योजना के अलावा अमृत सरोवर योजना की भी समीक्षा और आवश्यकता अनुसार कदम उठाने के निर्देश दिए। सीएम ने पीएम ग्राम सड़क योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सभी सड़कों को पूरा किया जाए और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए टारगेट को कम समय में पूरा करें। इस दौरान मुख्यमंत्री को बताया गया कि हरियाणा की डीबीटी योजना पूरे देश में अव्वल है। इसमें 150 योजनाओं को डीबीटी व आधार से लिंक किया गया है। इन योजनाओं में 94 योजनाएं राज्य की और 56 योजनाएं केंद्र सरकार की शामिल हैं। चंडीगढ़ में बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की। इस दौरान कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके बेटे भव्य बिश्नोई भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर बताया, आदमपुर हलके के कई मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री से मेरी विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने विश्वास दिलाया समाधान जल्द होगा। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भारत जोड़ो यात्रा अच्छी चल रही है बताया और हरियाणा में 12 दिन रहेगी, जल्दी रूट फाइनल होगा। कुरुक्षेत्र के पेहवा उपमंडल में खेल राज्य मंत्री संदीप सिंह ने खुला दरबार लगा लोगों की जन समस्याएं सुनी और सोनाली फोगाट हमारी भाजपा पार्टी की वरिष्ठ कार्यकर्ता थी। उन्होंने कहा उनकी मौत का मुझे भी बेहद अफसोस है। पलवल में ऊर्जा एवं भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर का जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक उन्होंने ली, जिसमें संबंधित अधिकारियों ने विकास कार्यों की रिपोर्ट की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दी। बैठक में राज्य मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जिले में केंद्र सरकार की परियोजनाओं एवं मुख्यमंत्री घोषणाओं के तहत किए जाने वाले सभी विकास कार्यों को तय समय के अंदर पूरा करें। राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि हसनपुर में यमुना नदी पर पुल बनाने का वायदा क्षेत्र की जनता से किया था। हसनपुर में यमुना पर पुल बनाकर उत्तर प्रदेश से जोड़ने का कार्य उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू कर दिया गया है।
सिरसा के डिप्टी कमिश्नर पार्थ गुप्ता ने लघु सचिवालय में बने विभिन्न विभागों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कई कार्यालयों में खामियां देखने को मिली। डीसी पार्थ गुप्ता ने संबंधित कार्यालयों के कर्मचारियों को खामियां सुधारने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान 2 कर्मचारी अपनी सीट से नदारद मिले। मानेसर नगर निगम के गांव मानेसर में पानी की किल्लत से ग्रामीण काफी परेशान हैं, जिसके चलते मानेसर गांव के ग्रामीण नगर निगम के कमिश्नर को ज्ञापन देने पहुंचे। नगर निगम कमिश्नर ने लोगों को कहा कि मेरे लिस्ट से पहले वाले कमिश्नर को समस्या से अवगत क्यों नहीं कराया। ग्रामीणों को निगम कमिश्नर का दिखा अड़ियल रवैया। भवानीखेड़ा के सामान्य अस्पताल में सीएमओ रघुवीर शांडिल्य ने औचक निरीक्षण किया और जिस समय सीएमओ सामान्य अस्पताल में पहुंचे उस समय 80% कर्मचारी स्टाफ ड्यूटी पर नहीं पहुंचा था। सीएमओ ने पूरे अस्पताल का बारीकी से निरीक्षण किया। कई खामियां मिली जिनको सीएमओ ने 1 हफ्ते के अंदर पूरा सुधार करने के आदेश दिए। पलवल जिले के गांव परथला के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक नहीं होने की वजह से स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं ने लघु सचिवालय पर राष्ट्रगान गाकर जिला प्रशासन और सरकार को चिताया। छात्रों के लघु सचिवालय पहुंचने पर अभिभावकों ने अध्यापकों की जल्द से जल्द व्यवस्था कराए जाने और मांग की। इसको लेकर ज्ञापन भी अधिकारियों को सौंपा। हुडा सेक्टर में बिजली, पानी, सड़क जैसी समस्याओं से जूझ रहे लोगों की समस्याओं को जानने के लिए आज नारनौल के पंचायत भवन में हुडा प्रशासक लोगों की समस्याएं सुनने के लिए पहुंचा। देश भर में प्राकृतिक खेती की अलग जगाने के लिए प्रयासरत गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने बताया कि कुरुक्षेत्र गुरुकुल में प्राकृतिक खेती पर आगामी 15 अगस्त 16 सितंबर को कार्यशालाओं का आयोजन होगा। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित पोषण माह 2022 के उपलक्ष्य में आयुष विभाग हरियाणा के दिशा निर्देश का आज पलवल में नागरिक अस्पताल में राष्ट्रीय पोषण माह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुरुक्षेत्र के उपमंडल शाहबाद में धान की फसल को लेकर पहुंच रहे किसानों ने व्यवस्थाओं को लेकर रोष जताया और प्रशासन व सरकार की तरफ से किसानों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। मार्केट कमेटी सेक्रेटरी कृष्ण कुमार मालिक ने कहा कि अब की बार शाहबाद अनाज मंडी में 5 सितंबर से धान की फसल आना शुरू हो गया और अब तक 13,000 क्विंटल धान मंडी में पहुंच चुके हैं। सोनीपत के नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में उद्योगपति बिजली की किल्लत से परेशान है। उद्योगपतियों ने सीएम मनोहर लाल से आग्रह किया है कि वो सार्थक पहल करके बिजली की किल्लत दूर करें। नाथुपुर इंडस्ट्रियल एरिया में बार बार बिजली कटने की वजह से उद्योगपतियों को नुकसान हो रहा है। इस दौरान उद्योगपति पलायन करने को मजबूर। भिवानी के भवानीखेड़ा में सो रहे परिवार को बदमाशों ने अपना निशाना बनाया और हथियार के दम पर 1 लाख रुपए लूटे और सोने चांदी के जेवरात। लूट का विरोध करने पर लुटेरों ने बुजुर्ग की हत्या की। साथ ही बदमाशों के हमले में घर में सो रही महिला को भी चोट आई है। लूट के मामले में पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया। भिवानी में सीआईए स्टाफ ने मैक्स लाइफ इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी के नाम पर 30,50,000 रुपए की धोखाधड़ी के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम ने आरोपियों से 2,45,000, एक लैपटॉप, पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक की चेकबुक बरामद की। फरीदाबाद में महिलाओं की फोटो अश्लीलता से एडिट कर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी को पुलिस ने पकड़ा। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। पकड़े गए आरोपी के मोबाइल में 485 अश्लील वीडियो पाए गए। फेसबुक पर और मैसेंजर पर 60, व्हाट्सएप पर 25 महिलाओं के साथ अश्लील चैट। सिरसा में पुलिस लगातार नशा तस्करों के खिलाफ शिकंजा कस रही, लेकिन बावजूद इसके जिले में लगातार नशा बढ़ता जा रहा।
पुलिस के सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 2022 में सिरसा जिले में पुलिस ने अब तक 424 केस दर्ज किए, 700 लोगों को गिरफ्तार किया। भिवानी में कपास न्यूनतम समर्थन मूल्य से दोगुने भाव में बिक रही है, जिससे किसानों को खासा लाभ मिल रहा। मंडी सुपरवाइजर ने बताया, बाजरा और मूंग की सरकारी खरीद और अक्टूबर से शुरू होगी। अच्छा मानसून होने की वजह से इस बार बम्पर उत्पादन हुआ। दिल्ली में अरावली को बचाने के लिए स्कूल के बच्चों ने हरियाणा भवन पहुंचकर गुहार लगाई। बच्चों ने दिल्ली, राजस्थान और यूपी सरकार से भी गुहार लगाई। एनसीआर ड्राफ्ट प्लान 2041 के तहत अरावली में होना है डेवलपमेंट। छात्रों ने की अरावली में डेवलपमेंट न करने की मांग। बल्लभगढ़ के सोतई गांव में लगी मोहल्लों में गंदगी का अंबार, जिसकी वजह से बीमारियों का खतरा बढ़ गया। सतोई के ग्रामीण कई बार फैली गंदगी की पंचायत विभाग के अधिकारियों से शिकायत कर चुके हैं, बावजूद इसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इंद्री में 2 सगे भाइयों ने 5 एकड़ भूमि 50,000 प्रति एकड़ के हिसाब से ठेके पर ली और उस पर धान की रोपाई कर दी, लेकिन जैसे ही धान तैयार हो आई तो पूरी फसल बर्बाद हो गई। रादौर के गांव गुमथला व इंद्री के गांव चोंगाव में बिजली निगम द्वारा बिजली चोरी के पकड़े गए मामलों को लेकर भारतीय किसान यूनियन ने रोष प्रकट किया। फुटबॉल एसोसिएशन हरियाणा के महासचिव ललित चौधरी ने एसोसिएशन के अध्यक्ष सूरजपाल अम्मू पर गंभीर आरोप लगाए। चौधरी ने कहा, सूरजपाल ने हम पर जो फ्रॉड करने के आरोप लगाए हैं उनमें कोई दम नहीं। ललित चौधरी ने स्पष्ट किया कि एसोसिएशन का जो भी खाता खोलने के बारे में 2018 में गुरुग्राम में एक बैठक बुलाई गई थी, जिसमें स्वयं सूरजपाल अम्मू मौजूद थे। उस मिनट में उनके भी हस्ताक्षर मौजूद हैं। सोहना के कर्णकी खेड़ली में एक मनचले युवक ने स्कूल से आ रही छात्राओं को बाइक से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। घटना में एक छात्रा की टांग टूट गई, दूसरी छात्रा की चोट आई है। डॉक्टर के अनुसार छात्रा के पांव में फ्रैक्चर है, जिसकी वजह से गुड़गांव के लिए रेफर कर दिया गया। दुर्घटना के बाद आरोपी बाइक सवार मौके से फरार और आरोपी गांव सिलानी का रहने वाला है। लोहारू के वार्ड नंबर 8 में सिवानी के खेत में बनी अवैध पटाखा फैक्ट्री में गुप्त सूचना के आधार पर सीएम फ्लैंग ने रेड मारा। पटाखा फैक्ट्री में से सीएम फ्लैंग की टीम ने भारी मात्रा में पटाखे जब्त किए। फिलहाल पुलिस मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। नूंह के गुड़गांव कैनाल में महिला का शव मिला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पोस्टमार्टम के लिए शव अस्पताल भेजा गया। मौत से एक दिन पहले महिला गायब थी और इस दौरान मायके वालों ने ससुराल पक्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पलवल में दुकान के सामान का बकाया मांगने पर महिलाओं और युवक ने महिला पर हमला कर दिया। इस दौरान महिला गंभीर रूप से घायल हुई। महिला पर हमले का वीडियो वायरल। कैंप थाना पुलिस ने मामले की शिकायत के आधार पर 3 नामजद महिलाओं सहित एक के खिलाफ केस दर्ज किया। हिसार की सब्जी मंडी में अनार की पेटी से भारतीय करेंसी के 500 और 2000 के नोट की कटिंग मिलने से मामला सामने आया है और मामले की सूचना के बाद गुप्तचर विभाग की टीम पूरी तरह से सतर्क नजर आ रही। सब्जी मंडी में सोनू सैनी नाम का रेहड़ी चालक अनार बेचने का काम करता है और उसने बताया, अनाज मंडी की दुकान से अनार की पेटी खरीदी थी तो उसमें भारतीय करेंसी के नोट की कटिंग मिलने से हड़कंप मच गया। अंबाला व आसपास के जिलों में क्रिप्टो वर्ल्ड ट्रेडिंग के नाम पर हुए घोटाले में पुलिस ने मुख्य आरोपी तरुण तनेजा सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। एसपी अंबाला ने बताया, 13 अकाउंट सीज कर इनमें से 7 लाख रुपए और 4 गाड़ियां बरामद की। पुलिस का कहना है कि वेब होस्टिंग को लेकर जानकारियां जुटाई जा रही।
बल्लभगढ़ के मुजेसर इलाके में फरीदाबाद सीएम फ्लैंग ने एक सोया चाप बनाने वाली कंपनी पर छापेमारी की, जहां भारी मात्रा में मैदा चाप बरामद की गई। सीएम फ्लैंग ने मौके पर फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम को बुलाकर मैदा चाप के सैंपल जांच के लिए भेजे और गोदाम मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। कैथल में आरडीएक्स बॉक्स मिलने के बाद तितरम के पास देवबंद कैंची पर अभी भी पुलिस की गश्त जारी है। पुलिस की गाड़ी मौके पर खड़ी है और राइडर लगातार आसपास के इलाकों में गश्त कर रहे। सीआईडी के अधिकारी भी मौके पर तैनात हैं। जिस जगह आरडीएक्स रखा गया था उस जगह पर अभी भी सुरक्षा के इंतजाम है। घास व झाड़ियों में छिपाया गया था विस्फोटक पदार्थ। बिजली निगम ने बतौर मीटर रीडर कार्यरत एक कर्मचारी की सड़क हादसे में मौत हो गई। बदली स्थित बिजली निगम के कार्यालय में काम करने वाला ये युवक मोहित ड्यूटी के बाद अपने गांव कबलाना लौट रहा था। जिला पलवल पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। चोरों से बड़ी संख्या में चोरी की मोटरसाइकिल बरामद। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर बने 5 स्टार लीला होटल में बम मिलने की सूचना से हड़कंप और ये सूचना गलत साबित हुई। जम्मू कश्मीर के एसआई भर्ती घोटाले के सिलसिले में सीबीआई ने जम्मू, श्रीनगर, हरियाणा, गांधीनगर, गाजियाबाद, बेंगलुरु, दिल्ली सहित 33 स्थानों पर तलाशी ली। रोडवेज बस चालक की थार चढ़ाकर हत्या के मामले में सोनीपत पुलिस ने 3 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी प्रांजल, विकास और कुणाल को पंजाबी बाग से गिरफ्तार किया गया। पुलिस इस मामले में कार में मौजूद मोनिका ग्रोवर और कार की मालिक रितु खुराना को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। फरारी के दौरान तीनों आरोपी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के धार्मिक स्थलों पर छिपे थे। पलवल जोहड़ की खुदाई व सफाई के नाम पर लाखों रुपए का गबन करने के मामले में 9 साल बाद तत्कालीन खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी पूजा शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज। अधिकारी ने सरपंच व कर्मचारियों के साथ मिलीभगत कर गांव कुसलीपुर पंचायत के फंड का दुरुपयोग करते हुए जोहड़ की खुदाई के नाम पर 16,57,450 रुपए का घोटाला किया था। सोनीपत जिले में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने बैंक में नकदी जमा करवाने आए शख्स को लाखों रुपए की नकदी लूट ली। सिक्का कॉलोनी चौकी से महज 10 कदम की दूरी पर बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हरियाणा में अब डेंगू के अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और हालांकि हरियाणा के अनेक जिलों में डेंगू के काफ़ी ज़्यादा केस मिल रहे हैं, जिससे हरियाणा में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम में डेंगू ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में रोजाना सैकड़ों लोग का सैंपल कलेक्ट किया जा रहा। सरकारी आंकड़ों पर गौर करें तो जिले में 23 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। सिविल सर्जन ने गुरुग्राम वासियों से अपील की कि तेज बुखार होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर अधिकारी की सलाह लें। फतेहाबाद में डेंगू का एक भी मामला सामने नहीं आया है और स्वास्थ्य विभाग फिर भी पूरी तरह से सतर्क है। झज्जर में डेंगू का कोई भी मरीज नहीं है। स्वास्थ्य विभाग डेंगू के लिए स्पेशल वार्ड भी बना दिया है। विभाग की तरफ से डेंगू पर सभी तैयारियां कर ली गई हैं। रोहतक के लाखन माजरा क्षेत्र में बने सीएचसी केंद्र में गंदगी का ढेर लगा है। सीएचसी परिसर के अंदर बड़ी बड़ी घास और गंदा पानी भरा हुआ है। मच्छर पनप रहे हैं, मरीजों को और बीमार कर रहे। डेंगू मलेरिया की रोकथाम के लिए तमाम कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, लेकिन रोहतक के लाखन माजरा के लिए स्थित सीएचसी केंद्र में गंदगी का ढेर लगा है। भारत में कोरोना के 4,369 नए मामले आए सामने। 6,614 कोरोना केसों की रिकवरी हुई।
हरियाणा में भी कोरोना के मामले अब घटने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में 85 नए मामले सामने आए हैं। 113 मरीज ठीक हुए। गुरुग्राम में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 34 नए मामले दर्ज किए गए। 42 मरीज कोरोना से ठीक हुए। पीएम मोदी 15 और 16 सितंबर को एससीओ शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए उज्बेकिस्तान की यात्रा करेंगे। पीएम के शिखर सम्मेलन से कुछ द्विपक्षीय बैठकें करने की संभावना है। इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के शामिल होने की उम्मीद। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ नब्बान अभियान चलाया है और जहां ममता बनर्जी सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी नेता हल्ला बोल रहे हैं। जिले में बीजेपी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा। बीजेपी के नेता शिवेंदु अधिकारी, सांसद लॉकेट चटर्जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा को हिरासत में लिया गया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की लेकिन असफल रहे। पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को गुजरात में भाजपा पर बड़ा हमला बोला और आरोप लगाया कि बीजेपी सोनिया गांधी को पीछे दरवाजे से प्रधानमंत्री बनाने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल ने यह भी दावा किया है कि गुजरात में कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। केजरीवाल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि कांग्रेस खत्म हो गई है, आपको उनके सवालों का जवाब देना बंद कर देना चाहिए। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद से सटे सिकंदराबाद में इलेक्ट्रिक बाइक शोरूम में आग लग गई और फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। 6 लोगों की मौत। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज आज दिल्ली पहुंचेंगी। दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू विंग यानी आर्थिक अपराध शाखा आज उनसे सुकेश चंद्रशेखर केस में लंबी पूछताछ कर सकती है। अभिनेत्री से पूछताछ के लिए ईओडब्ल्यू ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार की है। उनसे 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ होगी। मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान का आज 38वां बर्थडे है। आयुष्मान को बचपन से ही एक्टिंग का शौक था। फिल्मी करियर में शानदार एक्टिंग के कारण उन्हें एक नेशनल और 4 फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। वेब सीरीज हश हश का ट्रेलर रिलीज हो गया है और सीरीज जूही चावला और आयशा जुल्का की मिस्ट्री से भरी होगी।